प्यारे बच्चों, आज की कहानी है गाय की सच्ची सहेली। जंगल में उनके घर के पास एक कुआं था जिसमें बहुत सा पानी था। दोनों बच्चों की माँ ने उन्हें हिदायत कर रखी थी कि कुएं के करीब मत खेलना। गाय ने कहा था कि अगर तुम कुएं के करीब खेलोगे तो इसका पानी गंदा हो जाएगा और हमसे गंदा पानी नहीं पिया जाता। शेरनी ने कहा था कि अगर तुम कुएं के करीब खेलोगे तो इसमें गिर कर मर जाओगे, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे क्योंकि कुएं में बहुत सा पानी है। गाय का बछड़ा अपनी माँ की नसीहत पर अमल करता और कुएं के करीब नहीं भटकता था, लेकिन शेरनी का बच्चा बहुत नाफरमान था। वो कहता, मेरी माँ मुझे कुएं के करीब जाने से मना करती, इसलिए मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। इस मर्तबा उसने यही कहा। गाय के बछड़े ने बहुत कहा कि कुएं के करीब ना खेलो, तुम्हें मालूम है हमारी माँ ने मना किया था, वापस आ जाओ। मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी या तुम्हारी माँ ने क्या कहा था, ये कहकर वो कुएं के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। गाय का बच्चा चिल्लाया, तुम कुएं में गिर जाओगे। ये कहकर वो शेरनी के बच्चे के पीछे दौड़ता रहा ताकि उसे रोक सके। उसने उसे पकड़कर खींचकर कुएं से दूर ले जाने की कोशिश की। शेरनी के बच्चे ने गाय के बच्चे का हाथ काट लिया। गाय का बच्चा मजबूर हो गया। शेरनी का बच्चा उछलता कूदता रहा, आखिर कुएं में गिरकर मर गया। बछड़ा सोचने लगा, जब शेरनी वापस आएगी और उसे ये मालूम होगा कि उसका बच्चा कुएं में गिर गया है तो वो यही समझेगी कि मैंने इसे धक्का दिया है। अगर मैं कहूँगा कि वो खुद शरारत कर रहा था तब भी वो मेरा ही कसूर बताएगी। अब मैं क्या करूँ। वो जल्दी से अपनी माँ के पास गया और उसे सब किस्सा कह सुनाया। गाय ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मैं जानती हूँ वो बड़ा शरीर था, लेकिन उसकी माँ सुनेगी तो खफा होगी, हमें इससे पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। आओ मेरी दुम पकड़ लो और जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ो। बच्चे ने गाय की दुम अपने मुंह में दबा ली और भागना शुरू किया। बच्चे की टांगें कमजोर थीं, इसलिए वो जल्द थक गया और उसने अपनी माँ से कुछ देर आराम करने की दरख्वास्त की, लेकिन गाय ने कहा, नहीं, ठहरो मत, वरना शेरनी हमें पकड़कर खा जाएगी। चलो दौड़ते रहो। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद बछड़े में हिम्मत ना रही और वो नीचे गिर पड़ा। उसकी माँ ने कहा, हमें किसी जगह पनाह ले लेनी चाहिए, उठो तलाश करते हैं, शायद कोई हमदर्द मिल जाए। बछड़ा बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और दोनों तलाश में चल पड़े। इतने में इन्हें एक ज़राफ़ा नजर आया। ज़राफ़े ने कहा, क्यों गाय बहन, खैरियत तो है, क्या मामला है? आप अपने नन्हे बच्चे को साथ ले इधर कहाँ आ निकली? गाय ने कहा, मेहरबानी करके हमारी मदद करो। ज़राफ़े भाई, मैं सब किस्सा सुनाऊंगी। ज़राफ़े ने उसकी कहानी सुनकर जवाब दिया, अच्छी बात है, मैं आपका ख्याल रखूंगा, मुझे शेरनी का कोई डर नहीं, मेरे पास ठहर जाओ, खाओ पियो, जो जी चाहे करो, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। अगर शेरनी आई भी तो इसके साथ एक लात रसीद दूंगा। मैं शेरों से इसी तरह लड़ता हूँ, एक लात लगाता हूँ, उनकी तबीयत दुरुस्त हो जाती है। घबराओ नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ। गाय जानती थी कि सब ज़राफ़े लात बड़ी ज़ोर से मारते हैं। उसको कुछ इत्मीनान हो और थोड़ा बहुत खा पी कर अपने बछड़े को लेकर सो गई। उसे सोते हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि ज़राफ़े ने गाय को जगा कर कहा, शेरनी आप पहुँची, आप जाएं। गाय जाग कर खड़ी हुई और कहा, क्या कहा तुमने? ज़राफ़े ने फिर कहा, शेरनी आ रही है, आप चली जाएं, फ़ौरन चली जाएं। गाय ने जवाब दिया, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि तुम हमारी हिफाजत करोगे, हम कुछ दिन यहाँ रह सकेंगे। ज़राफ़े ने कहा, अरे नहीं, आप यहाँ नहीं ठहर सकती, मैं शेरनी से नहीं लड़ना चाहता, आप उसके आने से पहले चली जाए। गाय ने अपने बछड़े से कहा, आओ मेरी दुम पकड़ लो, हमें फिर भागना पड़ेगा, अब कोई वाकई सच्चा दोस्त तलाश करेंगे। बच्चे ने अपनी माँ की दुम पकड़ ली। दोनों जंगल के ऊंचे ऊंचे दरख्तों के बीच पे दौड़ने लगे। बच्चा थकने ही वाला था कि उन्हें सड़क पर एक भैंस खड़ी नजर आई। भैंस ने भी वही सवाल पूछे जो ज़राफ़े ने पूछे थे और इसी तरह उसकी मदद करने का वादा किया और दावा किया कि शेरनी को मार भगाएगी। भैंस को अपने सींगों पर बड़ा नाज था। गाय बेचारी ने थोड़ा बहुत खाया भी और अपने बच्चे को लेकर सो गई, लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि शेरनी फिर वहाँ पहुँची। भैंस ने घबराकर गाय को बेदार किया और ज़राफ़े की तरह बुज़दिली दिखाई और गाय और उसके बच्चे को अपने घर से भगा दिया। गाय बेचारी अपने बच्चे को साथ लेकर फिर किसी सच्चे दोस्त की तलाश में निकल खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद
انہیں ایک ہاتھی ملا۔ گائے نے اپنی کہانی سنائی۔ ہاتھی نے دعویٰ کیا سب شیر اس سے کامتے ہیں، لہٰذا وہ گائے کو پناہ دے گا۔ اسے اپنی سونڈ پر ناز تھا، بڑے بڑے دانتوں پر بھی۔ گائے بڑی خوش ہوئی اور اپنے بچے کو لیے سو گئی۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ شیرنی یہاں پر بھی آ گئی اور ہاتھی سے گھبرا گیا۔ وہ اپنے تمام وعدوں سے پھر گیا اور گائے کو بھگا دیا۔ گائے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اور اس کا بچہ دونوں بہت تھک گئے تھے۔ دوڑتے بھاگتے جنگل بھی ختم ہو گیا اور وہ کھیتوں پر نکل آئے۔ اب انہیں شیرنی کا اور بھی زیادہ خوف تھا کہ وہ ضرور پکڑ لے گی۔ اتنے میں انہیں سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی چڑیا نظر آئی۔ اس نے کہا ڈرو مت، چھوٹی ضرور ہوں لیکن میں تمہاری سچی سہیلی ثابت ہوں گی۔ میں ان کی طرح نہیں ہوں جو شہی بگاڑتے ہیں لیکن کام کچھ نہیں کرتے۔ بیٹھ جاؤ اور دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ مجھے صرف ایک پیالہ دودھ کی ضرورت ہے۔ گائے نے چڑیا کو پیالہ بھر کر دودھ دیا۔ چڑیا گئی اور کیلے کا پھول لے آئی۔ اس نے یہ پھول دودھ پر لٹکایا اور اس میں چند قطرے اس کے سرخ رس کے ٹپکا دیے۔ دودھ خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ اب سب مل کر شیرنی کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ شیرنی جلد ہی آ گئی۔ چڑیا اڑ کر اس کے سر پر جا پہنچی اور اس کی آنکھوں پر چونچیں مارنے لگی۔ شیرنی کو بڑا غصہ آیا اور دھاڑنے لگی اور چڑیا سے کہا دیکھو مجھے تکلیف نہ دو۔ چڑیا نے ایک نہ سنی، وہ وہیں جمی رہی اور شیرنی کی آنکھوں پر چونچیں مارتی رہی۔ ٹھہرو، تم کیا مجھے اندھا کر دو گی؟ دیکھو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ننھی چڑیا ہنسی اور کہنے لگی اگر تم مجھے دیکھ نہیں سکتی ہو تو اپنی آنکھوں سے خون کا گرنا محسوس تو کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر چڑیا نے سرخ دودھ شیرنی کے سر پر ڈال دیا۔ شیرنی نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی خون گر رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر ڈر گئی۔ چڑیا نے کیلے کا سرخ پھول اٹھا کر شیرنی کے سامنے زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگی دیکھو شیرنی، میں نے تمہارے دل بھی نکال دیا ہے، وہ سامنے زمین پر پڑا ہے۔ شیرنی نے کوشش کر کے سامنے نظر ڈالی تو کوئی چیز بڑی دکھائی دی جسے وہ واقعی اپنا دل سمجھی۔ پھر تو وہ ایک منٹ بھی وہاں نہیں ٹھہری، فوراً مڑی اور تیزی سے جنگل کی طرف بھاگی۔ اسی وقت سے اب تک گائے گاؤں میں رہتی ہے اور ننھی سرخ چڑیا اس کی بہترین سہیلی ہے۔ وہ اکثر گائے کے گھر میں ہی رہتی ہے۔ کبھی کبھار اسے وہاں کچھ کھانے پینے کو بھی مل جاتا ہے کیونکہ اس نے کسی زمانے میں گائے کی مدد کی تھی۔